दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू हमारे घर में रसोई का बंटवारा नहीं होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कौशल्या जी के पति को स्वर्गवासी हुए अभी एक माह भी ना बीता था कि घर की दूरी जैसे हिल गई थी। दो पुत्रों की मां को बुढ़ापे में कष्ट ही कष्ट देखने को मिल रहे थे। दोनों बहुएं एक दूसरे को फूटी आंख ना सुहाती थी। बड़ी वाले को खुन्नच रहती थी कि छोटी काम नहीं करती तो छोटी को आपत्ति की बड़ी ज्यादा खर्चा करती हैं। छोटे छोटे झगड़े इतने बढ़ गए थे कि घर की शांति भंग हो चुकी थी। रोज रोज घर में कलेश होती थी जिसके चलते दोनों भाइयों के बीच भी तनाव पैदा हो चुका था। उधर अपने पति के जाने के बाद कौशल्या जी वैसे ही बहुत अकेली हो गई थी और ऊपर से ये बहुओं का रोज का नाटक उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अंत में सभी के समझाने के बाद कौशल्या जी सभी सामान के बंटवारे के लिए राजी हो गई थी, पर रसोई वो अलग करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उनके मन में भय था कि पूरा परिवार सिर्फ खाने के लिए ही तो डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होता है। कहीं घर में दो रसोई हो गई तो अपने परिवार की शक्ल देखना भी उन्हें नसीब ना होगा। आज पूरा परिवार उन्हें समझाने और मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था। मम्मी जी, मैं दीदी के साथ इस रसोई में खाना नहीं बना सकती, और जब हर चीज का बंटवारा आप कर ही रही हैं तो रसोई क्यों छोड़ रही हैं? आपको खाना मिलता रहेगा। एक दिन मैं दूंगी, एक दिन दीदी। बेशर्मी की हदें पार करती हुई छोटी बहू बोली। बड़ी आई समझाने वाली, मैंने बहुत साल सेवा की है सास की, अब तेरी बारी है। बनाओ और खिलाओ खाना सासू माँ को शाम सवेरे। मेरे तो वैसे भी बच्चे हैं, कम ज्यादा है मेरे पास। छोटी बहू को बेशर्मी में पीछे छोड़ती हुई बड़ी बोली। कौशल्या जी अवाक खड़ी सुनती रही। दोनों बहुएं अपना पक्ष रखती चली गई। कुछ देर शोर शराबे के बाद कमरे में खामोशी पसर गई। गेंद अब कौशल्या जी के पाले में थी। सब इंतजार कर रहे थे कि क्या फैसला होगा। जमीन जायदाद अभी भी कौशल्या जी के हाथ में ही थी। शायद इसी वजह से थोड़ा बहुत लिहाज कर भी लिया जाता था उनका उस घर में। सभी को डर था कि कहीं रुष्ट हो गई तो सब हाथ से निकल जाएगा। लंबी खामोशी के बाद कौशल जी ने अंत मुंह खोला। कल प्राप्त तुम
दोनों मुझे आरती के समय मिलो, वही फैसला होगा। कहकर कौशल्या जी कमरे से आंसू पोंछते हुए निकल गई। अगले दिन का सूरज निकला। दोनों बहुएं बड़ी मुश्किल से तो इतनी भोर में उठ पाई। दोनों भोर में नहा धोकर घर के मंदिर में पहुंची। आओ बहुओं, अब बताओ बड़ी बहू, तुम शंकर जी पर रोज जल चढ़ाना चाहोगी या लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहोगी? कौशल जी ने बड़ी बहू को देखते हुए पूछा। क्या क्या माँ जी, ये सब क्या है? ईश्वर तो सब एक ही है, वो तो सभी के हैं। मुंह बना के बड़ी बहू बोली। छोटी बहू, तुम किसकी सेवा करना चाहोगी? मम्मी जी, आखिरी बार पिछले महीने मैंने पूजा घर देखा था। पूजा घर तो आप संभालती है ना? छोटी बहू बगले झांकती हुई बोली। देखो बहुओं, रसोई घर मेरे लिए पूजा घर के समान है। जैसे ईश्वर का बंटवारा नहीं होता, उसी प्रकार रसोई का भी नहीं होगा। मेरी आरती इस घर से उठ जाए, उस के बाद कर लेना रसोई और ईश्वर का बंटवारा भी। मेरे जीते जी इस घर में ऊपर वाले का बंटवारा नहीं होगा। इसलिए ना ही रसोई अलग होगी और ना मंदिर। कौशल्या जी बोलती गई। रसोई घर एक वो पूजा घर है जहाँ आस्था के दिए रूपी प्रयत्न से भोजन बनता है, जो कि घर के प्राणी मात्र को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे पूजा घर में स्वच्छता का वास होता है, उसी प्रकार रसोई घर में भी स्वच्छता का वास होता है। जैसे पूजा घर में ईश्वर की भक्ति से आत्मा को तृप्ति मिलती है, उसी प्रकार रसोई घर में बने खाने से भूख तृप्त होती है। तुम दोनों अगर पूजा घर की जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकती तो रसोई घर की कैसे करोगी? रसोई घर का बंटवारा नहीं होगा। रसोई घर मेरे लिए मंदिर के समान है। कहकर कौशल्या जी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। दोनों बहुएं समझ चुकी थी कि ये बंटवारा इतना आसान नहीं।